फिल्म की शुरुआत में हमें कांतारा मूवी में शिवा जब भूत कोला करके जंगल में जाकर गायब होता है वो सीन देखने मिलता है। फिर कहानी कुछ साल बाद पर शिफ्ट होती है। शिवा का बेटा गांव के बुजुर्गों से पूछता है कि मेरे पिता यहीं पर क्यों अदृश्य हो गए थे। फिर गांव का एक आदमी बोलता है कि हमारे पूर्वज यहीं पर थे, उससे जुड़ी एक दंत कथा है। फिर वो कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि कई वर्षों पहले ईश्वर के गण इस धरती पर आए थे जिन्हें हम दैव कहते हैं। फिर बताते हैं कि कदम्ब साम्राज्य के बांगड़ा राज्य का राजा था विजेंद्र, जो बहुत ही क्रूर था। फिर कहानी में बताते हैं कि वही जंगल में कुछ लोग होते हैं जो मछली पकड़ रहे होते हैं। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम बेदी होता है। उसे पानी में एक दिव्य पत्थर मिलता है। सभी लोग वही पत्थर की भगवान के रूप में स्थापना करते हैं। लेकिन तभी वहाँ बांगड़ा का राजा वीरेंद्र सैनिकों के साथ हमला करता है और उन लोगों को बंदी बनाकर महल बनाने और बाकी कामों के लिए गुलाम बनाकर ले जाता है और उन लोगों पर बहुत जुल्म भी करता है। अगले दिन राजा जब समुद्र में स्नान कर रहा होता है वही उसे एक आदमी मछली पकड़ते दिखाई देता है जिसका नाम होता है बैकारा। राजा उसे पकड़ कर लाने बोलता है और फिर सैनिक उसे मारने ले जा रहे होते हैं। तभी उसके पोटली से इलायची, दालचीनी और कई अमूल्य मसालों के पदार्थ गिर जाते हैं। ये सब देखकर राजा की आंखें चमक उठती है। वो उसे पूछता है कि ये सब कहाँ से मिला। बैकारा बताता है कि ईश्वर के मधुबन कांतारा के जंगल से। राजा अपने सैनिकों के साथ कांतारा के जंगल में जाने निकलता है क्योंकि उसे वही सब मसालों के पदार्थ चाहिए थे जिससे वो व्यापार करके और धनी बन सके। वो सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचता है। रात हो चुकी होती है। वीरेंद्र वही के एक पेड़ को जलाकर रोशनी करता है, पर तभी उस पेड़ से दैव की आकृति तैयार होती है और राजा के सैनिकों पर कोई दिव्य शक्ति हमला करती है जिसमें सारे सैनिक मारे जाते हैं। सिर्फ राजा और उसका बेटा राजशेखर बचता है। पर तभी एक दिव्य शक्ति आती है और वीरेंद्र को खींच कर ले जाती है और मार देती है। सिर्फ उसका बेटा बचता है। वो शक्ति वीरेंद्र को मारकर उसी कुएं में गायब हो जाती है। फिर सभी कांतारावासी वहां आते हैं। वहीं दैवों के पत्थरों के पास बैकारा बैठा होता है। वो बांगड़ा का राजा बोलता है और अदृश्य हो जाता है। तभी उन्हीं में से एक आदमी के अंदर पंजुर्ली देव आते हैं और बताते हैं कि ये ईश्वर की भूमि है। यहाँ जो भी लालच के भाव से कदम रखेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब घटना वही राजा का बेटा राजशेखर देखता है और फिर भाग जाता है और बेहोश हो जाता है। वो कड़बा आदिवासियों को मिलता है जो कि काली विद्या करने में माहिर होते हैं। राजशेखर उन आदिवासियों को कांतारा की शक्तियों के बारे में बताता है। फिर वो लोग उसे वापस राज दरबार में छोड़ देते हैं और तब से कड़बा आदिवासी और राजशेखर दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर कई वर्षों बाद जब राजशेखर बड़ा हो जाता है तो उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। राजशेखर का एक बेटा भी होता है जिसका नाम कुलशेखर होता है। राजशेखर की बेटी जब जन्म लेती है तो उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती, हाथ पाँव बेजान होते हैं। लेकिन जब वो बच्ची को कड़बा आदिवासी के स्त्री के हाथ में देता है तो वो बच्ची ठीक हो जाती है। उसका नाम रखते हैं कनकवती। जहाँ कांतारा के लोगों को दैव के कुएं में एक बच्चा मिलता है जिसके चारों ओर एक बाघ घूम रहा होता है। तब वही बेदी उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकारती है और उसका नाम रखती है बेरमे। फिर कुछ सालों बाद जब बेरमे बड़ा होता है तो उसकी माँ देखती है कि वो अकेले में ही किसी से बात कर रहा होता है। बेरमे को बैकारा दिखाई दे रहा होता है जिससे वो अक्सर बातें करता है। बेरमे बैकारा से पूछता है कि इसे ईश्वर का मधुबन क्यों कहते हैं। तो बैकारा बताता है कि भगवान शांति पूर्वक तपस्या कर सके इसलिए माँ पार्वती ने इसकी स्थापना की थी। यह राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर और बेटी कनकावती को बताता है कि कांतारा के जंगल में कभी मत जाना, वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है, मैंने खुद देखा है। फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे कांतारा के गांव वाले वन संपत्ति का उपयोग करने से पहले उसका एक हिस्सा दैवों को अर्पित करते थे और दूसरा हिस्सा अपने लिए रखते और तीसरा हिस्सा जंगल के सीमा पर ब्रह्म राक्षस के लिए रख देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रह्म राक्षस आकर उसे ले जाएगा। फिर कुछ सालों बाद जब राजा राजशेखर का बेटा कुलशेखर बड़ा हो गया तो उसने कुलशेखर को राजगद्दी पर बिठा दिया। कुलशेखर राजा बनने के योग्य नहीं था। वो नशेड़ी और जुआरी था और दरबार में किसी की भी इज्जत नहीं करता था। कुलशेखर जिस दिन राजा बनता है उसी रात वो और उसके बिगड़ेल साथी कुछ सेना लेकर कांतारा के जंगल में जाने का फैसला करते हैं। फिर वो लोग कांतारा के और प्रवास शुरू करते हैं। तभी वो जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं, पर जब सैनिक आगे जाकर देखते हैं तो जानवर गायब होता है। इससे डरकर राजा और उसके साथी रथ के साथ भाग जाते हैं, पर सैनिक वही फंसते हैं। तभी कांतारा के लोग जिसमें बेरमे उनका लीडर होता है वो सैनिकों पर हमला करता है और सारे सैनिकों को मार देता है। सिर्फ एक सैनिक जिंदा बचता है जिसका नाम चेन्ना होता है।
फिर सभी उसे लेकर कांतारा में अपने गांव जाते हैं। जब गांव में जाते हैं तो बेरमे सभी को बताता है कि बहुत से लोग थे। गांव के बुजुर्ग समझ जाते हैं कि ये बांगड़ा का राजा था। फिर बेरमे और उसके दोस्त मिलकर चेन्ना से बोलते हैं कि हमें अपने राज्य बांगड़ा में लेकर चलो। चेन्ना तैयार हो जाता है। बेरमे और उसके साथी जाने से पहले देवों को प्रसाद चढ़ाकर उनकी रक्षा करने की विनती करते हैं और फिर मरे हुए सैनिकों के कपड़े पहनकर सैनिकों का वेश धारण करते हैं। चेन्ना जाते हुए उन्हें बताता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें कारावास में डाला जाएगा। वो सभी बांगड़ा के राज्य के सीमा पर पहुंचते हैं, पर सैनिकों के वेश में होने के कारण उन्हें अंदर ले लेते हैं। बांगड़ा में भव्य मंदिर स्थापना का काम चल रहा होता है। बेरमे देखता है कि कैसे मजदूरों को सैनिक मारकर काम करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ राजकुमारी कनकवती मंदिर के काम पर ध्यान दे रही होती है। तभी मूर्तिकार मूर्ति बनाने की शुरुआत करता है, पर पहले घाव में ही पत्थर उड़कर मधुमक्खी के छत्ते पर लगता है, जिससे मधुमक्खियां हमला करती है। पर बेरमे राजकुमारी को मधुमक्खियों से बचाता है। फिर बेरमे और चेन्ना बाकियों के साथ आगे जाते हैं। तभी सैनिक उन्हें पहचान लेते हैं कि वो घुसपैठिए हैं। बेरमे और उसके साथी वहाँ बहुत तबाही मचाते हैं, पर बाद में अपने आप को सैनिकों के हवाले करते हैं। फिर राजकुमारी कनकवती सैनिकों के साथ दरबार में पहुंचती है। बेरमे और उसके साथियों को भी बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं। राजा कुलशेखर उनसे पूछता है कि कहाँ से आए हो, तो बेरमे बताता है कि कांतारा। राजशेखर कांतारा का नाम सुनकर घबरा जाता है और सारा दरबार भी घबरा जाता है। फिर बेरमे और उसके साथियों को कारावास में डालते हैं, जहाँ उन्हें बहुत मारते हैं, पर उसका उन पर कोई भी असर नहीं होता। फिर कुलशेखर उन्हें मारते हुए बोलता है कि शिकार पर गए मेरे दादा को धोखे से मारने वाले तुम्हारे ही लोग थे और तलवार से मारने वाला होता है। पर तभी राजशेखर वहाँ आता है और कुलशेखर को रोकता है। कनकवती भी वहाँ होती है। राजशेखर बेरमे से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तो बेरमे बोलता है कि पहले राजा कांतारा में घुसे थे। फिर राजशेखर बोलता है कि तुम्हें यहाँ कैदी बनकर रहना होगा। बेरमे बोलता है कि हम जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ कांतारा में बेदी यानी बेरमे की माँ बेरमे और उसके साथियों की रक्षा के लिए दैवों के पास प्रार्थना करती है। फिर हम देखते हैं कि बांगड़ा बंदरगाह पर राजा का एक दोस्त और बंदरगाह का अधिकारी जिसका नाम बूबा होता है, वो कांतारा के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। बूबा बोलता है कि उन्हें सिर्फ मेरा बेटा पोप्पे ही ठीक कर सकता है। फिर कारावास में पोप्पे कांतारा के लोगों को मारने और जानकारी निकालने आता है, पर जब उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा से आए हैं तो वो डर जाता है और भाग जाता है। वही बेरमे और उसके साथियों के साथ कोठड़ी में एक आदमी होता है जिसका नाम सनकप्पा होता है। वो बांगड़ा के राजघराने के लिए नहर बांधने का और बाकी काम करता था और इस कारावास को भी सनकप्पा ने ही बांधा होता है, पर बदले में उसे ही कारावास में डाल दिया होता है। बेरमे और उसके दोस्तों ने सनकप्पा के बारे में बहुत सुना होता है और उसका बहुत आदर करते हैं। वही बेरमे कारावास की खिड़की से देखता है तो उसे बांगड़ा बंदरगाह दिखाई देता है। वो सनकप्पा से पूछता है कि ये कौन सा गांव है, तो सनकप्पा बताता है कि ये बंदरगाह है जहाँ व्यापार होता है। थोड़ी देर बाद पोप्पे वापस आता है, पर बेरमे चालाकी से उसे और बाकी सैनिकों को अंदर बंद करके साथियों के साथ कारावास से निकलता है। सनकप्पा भी बेरमे के साथ जाता है और फिर वो सब वापस कांतारा लौट आते हैं। बेरमे सबको बताता है कि हम भी वहाँ मसालों के पदार्थों की खेती करके बंदरगाह के जरिए व्यापार करेंगे। सनकप्पा कांतारा गांव के लोगों को सिंचाई कैसे करते हैं वो सिखाता है। फिर वो मसालों की खेती करते हैं। बेरमे गांव में सभी को बोलता है कि अब से हम तीसरा हिस्सा ब्रह्म राक्षस के लिए नहीं रखेंगे। सभी गांव वाले उसकी बात मानते हैं। फिर वो एक हिस्सा दैवों को चढ़ाकर बाकी सब व्यापार के लिए बंदरगाह पर पहुँचते हैं। बूबा से व्यापार की अनुमति लेते हैं और फिर बूबा उन्हें अच्छे कपड़े देता है और फिर सभी वहाँ मसालों का व्यापार करते हैं। एक सिपाही ये सब देखकर राजकुमारी कनकवती को बताता है। कनकवती सिपाही को बोलती है हम महाराज को बता देंगे। फिर राजकुमारी बूबा को बोलती है कि कांतारा के लोगों को लेकर मिलने आइए। फिर बेरमे राजकुमारी कनकवती से बात करने पहुंचता है। राजकुमारी उसे अनुमति पत्र देती है। बेरमे अनुमति पत्र नहीं लेता और बोलता है कि अनुमति लेकर हमें व्यापार नहीं करना और चला जाता है। अगले दिन बेरमे जहाज पर व्यापार की बातचीत करने विदेशी लोगों के पास जाता है और मसालों के बदले तीर कमान लेता है। फिर वो जहाज के बाहर जाता है। वहाँ राजा के घोड़े होते हैं जिसमें से सफेद घोड़ा भाग जाता है और पूरे व्यापार के ठिकाने पर तबाही मचा देता है। पर बेरमे उस घोड़े को कंट्रोल कर लेता है। तब सिपाही आते हैं और बोलते हैं कि इस घोड़े को मरना होगा क्योंकि तुमने इसे छू लिया है। पर बेरमे उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बेरमे मसालों को देकर वहाँ से बहुत से मजदूरों को रिहा कर लेता है। ये सब राजकुमारी कनकवती भी देख लेती है। राजकुमारी को बेरमे के प्रति प्रेम महसूस होता है। फिर राजकुमारी बेरमे को व्यापार सिखाती है।
जिसके बारे में पूरे बांग्ला के लोगों को पता चलता है। कुछ दिनों बाद बेरमे और उनके साथी वापस कांतारा आते हैं। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। बेरमे बताता है कि हमें और मसाले लाने के लिए जंगल में और अंदर जाना होगा। फिर बेरमे और उसके साथी और सनकप्पा जंगल में आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें बाघ मिलता है। बेरमे बाघ के सामने जाता है, पर बाघ बेरमे के आंखों में आंखें डालकर देखता है और बेरमे की आंखें चमकने लगती हैं। फिर बाघ वहाँ से चला जाता है। वही बेरमे के पीछे पवित्र पत्थर भी होता है, जो बेदी को जब वो छोटी थी तब मिला था। फिर वो सब बाघ का पीछा करते हुए आगे जाते हैं। वो बाघ उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जाता है। रात के वक्त वो एक जगह पहुंचते हैं। बेरमे सबको रोककर आगे जाता है, पर तब उसकी मशाल अपने आप बुझ जाती है और कानों में तेज आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो भागकर वहाँ से निकलता है, पर वो अपने साथियों के पीछे से वापस लौटता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो वापस अपने दो दोस्तों को साथ लेकर आगे जाता है। फिर से वही सब उन लोगों के साथ होता है। वो तीनों वापस लौटते हैं, इस वक्त भी पीछे की ओर से ही। बेरमे समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर कील से ठोका हुआ दिखाई देता है। वो रस्सी के जरिए उसे निकालता है। तब वहाँ जितने भी बंदर लटके होते हैं सब नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये कड़बा आदिवासियों ने काला जादू करके उस जगह पर बंदर लटकाए होते हैं। फिर बेरमे और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। यह कड़बा आदिवासियों को पता चल जाता है कि वो लोग अंदर घुस चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि बेरमे को जंगल में बहुत सारे मसाले के पदार्थ के पेड़ दिखाई देते हैं। वो सब पदार्थ इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर तभी कड़बा आदिवासी उन पर हमला करते हैं, जिसमें उनका एक साथी मारा जाता है। बेरमे और उसके बाकी साथी सतर्क हो जाते हैं। वो आदिवासी इन लोगों पर भी हमला करते हैं और मारते हैं। फिर वो लोग बेरमे को रस्सी से उल्टा लटका कर मारने वाले होते हैं, पर तभी वही बाघ आकर बेरमे को बचाता है और कड़बा आदिवासियों को हमला कर मारता है। ये वही बाघ होता है जिसके साथ बेरमे बच्चा था तब कुएं में मिला था। फिर वो बाघ वहाँ से चला जाता है। बेरमे और उनके साथी अपने मरे हुए साथी की लाश लेकर गांव लौटते हैं। गांव में सब उस लड़के की मौत का शोक मना रहे होते हैं। तभी गांव का एक आदमी बोलता है कि ये सब सीमा पार जाने का परिणाम है। तभी बेरमे बोलता है कि सीमा पार मैं नहीं लेकर गया था, बाघ हमें ले गया था। फिर सभी लोग दैव की पत्थर के रूप में को बाकी दैवों के साथ स्थापित करते हैं। फिर गाँव का आदमी उन्हें कड़बा आदिवासियों के बारे में बताता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले कड़बा आदिवासी हमें मधुबन में रहने के लिए थोड़ी जगह मांग रहे थे। हमने दया दिखाकर उन्हें रहने की इजाजत दे दी, लेकिन वो मधुबन की खोज में यहाँ नहीं आए थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी सोच से भी बड़ी शक्ति यहाँ मौजूद है, तो वो लोग हमारे दैवों को अपने वश में करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने काली विद्या की, जिससे जंगल के जीव मरने लगे, जो हमें साफ दिख रहा था। फिर सभी गांव वाले मिलकर एक साथ गए तो देखा कि वो दैवों के पास बैठकर काली विद्या का प्रयोग कर रहे थे। तभी ऐसे बुराई का नाश करने दैवों ने उसी बाघ को भेजा, जिसने उन्हें मारकर भगा दिया। फिर बेरमे की माँ बोलती है कि आज उसी बाघ देवता ने तुम्हारे हाथों से जंगल का दिग्बंधन तुड़वा दिया। फिर हम देखते हैं दरबार में राजा कुलशेखर अपने साथियों के साथ मदिरा पी रहा होता है। तभी सैनिक वहां आते हैं और बताते हैं कि कांतारा के लोग बंदरगाह में व्यापार कर रहे हैं। फिर कुलशेखर अपने मंत्री भोगेंद्र को वहां भेजता है। भोगेंद्र बेरमे के पास जाता है और बूबा की बेइज्जती करता है। फिर बेरमे उसे मारकर भगाता है और बोलता है कि आज से बंदरगाह कांतारा के लोगों का होगा। फिर भोगेंद्र वापस दरबार में लौटता है और सारी बात बताता है। तभी राजशेखर वहां आता है और अपने बेटे को उसकी गलती के बारे में बताता है, पर कुलशेखर अपने पिता की बेइज्जती करता है। फिर हम देखते हैं कि कनकवती अपने भाई को उसकी गलतियों के बारे में बता रही होती है, लेकिन वो बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर राज परिवार खाना खा रहा होता है। तभी कुलशेखर वहाँ आता है, पर तभी राजशेखर की तबीयत बिगड़ने लगती है। कुलशेखर बोलता है कि इनके खाने में मैंने ही नींद की दवा मिलाई थी, ताकि मैं जब कांतारा में जाकर उनके लोगों को मारूं तब आप बीच में ना आ सके। राजशेखर 2 दिन के लिए नींद में चला जाता है। फिर कुलशेखर अपने साथी और सैनिकों के साथ रात को कांतारा में बेरमे के गांव के पास पहुंचता है और ईश्वर के मधुबन को लालच से देखता है। फिर वो सारे गांव को नगाड़े बजाकर जगा देते हैं और सभी गांव वाले जाग जाते हैं। फिर वो सारे गांव को जला देते हैं और गांव वालों पर हमला करते हैं, जिसमें वो औरतों और बच्चों को भी मार देते हैं। तभी बेरमे की माँ और कुछ गांव वाले दैव के पास जाकर प्रार्थना शुरू करते हैं। यहाँ जंगल में बेरमे को पानी के जरिए उनकी पुकार सुनाई देती है। वो दौड़ते हुए गांव में पहुंचता है तो देखता है कि पूरा गांव जल चुका होता है। बेरमे की माँ प्रार्थना करते हुए बैठी होती है। कुलशेखर तलवार लेकर उसके पास जाता है। तभी बेरमे अपनी माँ को देख लेता है। कुलशेखर को जब पता चलता है कि ये बेरमे की माँ है, तो वो तलवार से उसका गला काट देता है। बेरमे दौड़कर कुएं के उस पार छलांग लगाकर माँ के पास पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि बेरमे के अंदर गुली का देव आ चुके होते हैं। सभी गांव वाले नगाड़े बजाकर देव का स्वागत करते हैं।
बेरमे के अंदर दैव आए होते हैं। वो छलांग लगाकर दौड़ता है और कुलशेखर को इशारा देकर डरा रहा होता है। कुलशेखर सैनिकों को हमला करने बोलता है, पर गुली का देव सभी सैनिकों को मार डालते हैं। दैव गुली का बहुत क्रोध में होते हैं और भूखे होते हैं, तो गांव वाले उन्हें भूख चढ़ाते हैं। फिर बेरमे भूत कोला करते हुए सभी को मारता है और फिर स्वामी गुलिगा कुलशेखर को दांतों से मार देते हैं और फिर उसे खींचकर उसी कुएं के अंदर ले जा रहे होते हैं। पर तभी बैकारा की आत्मा आकर बेरमे के सिर पर हाथ रखती है, जिससे दैव चले जाते हैं और बेरमे बेहोश हो जाता है। अगले दिन बेरमे को जल से नहलाया दिया जाता है, पर जब वो गांव की हालत देखता है तो रो रहा होता है। उसे अपनी माँ के और सारे गांव वालों की आशा दिखती है। फिर सभी गांव वाले मिलकर मरे हुए लोगों को दफना देते हैं। यहाँ घोड़े पर राजा कुलशेखर की लाश बांगड़ा के महल में पहुँचती है। फिर उसकी लाश को चिता पर लेटा कर रखते हैं, ताकि जब राजशेखर होश में आए तो अग्नि दे सके। कनकवती भी वही अपने भाई के लाश के पास बैठी होती है। फिर राजशेखर को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा मर चुका होता है। वो गुस्से में उसे अग्नि दे देता है। यहाँ गाँव वाले फिर से आग बुझाकर नए घर बना रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बांगड़ा के भव्य मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करनी होती है, तो वो देखते हैं कि शिवलिंग भंग हो चुका होता है। पुरोहित राजशेखर को ये बात बताता है। यहाँ कांतारा गांव में सनकप्पा, बूबा और उसका बेटा पोप्पे कुछ लोगों के साथ गांव वालों के लिए जरूरत का सामान लेकर आते हैं, जिससे गांव वाले खुश हो जाते हैं। यहाँ बांगड़ा में राजा राजशेखर और उसकी बेटी कनकवती पुजारी को बुलाकर शिवलिंग भंग क्यों हुआ ये पूछते हैं, तो पुजारी बताते हैं कि आप लोगों ने कांतारा में जो दैवों का अपमान किया है, ये सब उसी के कारण हो रहा है। फिर कनकवती उपाय पूछती है, तो पुजारी बताता है कि जब तक दैव संतुष्ट नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर कनकवती घोड़े पर बैठकर कांतारा में पहुंचती है और अपने भाई के कर्मों की क्षमा मांगती है, पर बेरमे बोलता है कि हमें तुम्हारे माफी की कोई जरूरत नहीं है। कनकवती बोलती है कि हमने जिन शक्तियों का अपमान किया है, इसीलिए आपके दैवों के ईश्वर के चरणों में पूजनीय स्थान देकर प्रायश्चित करना चाहते हैं। लेकिन बेरमे नहीं मानता और बोलता है कि हम मान भी गए तो भी हमारे दैव कभी नहीं मानेंगे। फिर गांव वाले भूतकोला के जरिए दैवों को उनकी मर्जी पूछते हैं, जिसमें देव हाँ कह देते हैं। फिर सभी गाँव वाले देवों को टोकरी में रखकर मंदिर की स्थापना के लिए बांगड़ा ले जाते हैं और फिर शिवलिंग और देवों की स्थापना करते हैं। फिर राज दरबार में बेरमे आता है। महाराज उसे सोने का शिवलिंग भेंट में देते हैं। बेरमे उन्हें बताता है कि आपका बांगड़ा बंदरगाह हम आपको वापस लौटाते हैं, लेकिन एक मांग रखते हैं कि जितने भी लोगों को बंदी बनाकर रखा है उन्हें आजाद कर दिया जाए। राजा उसकी मांग पूरी कर देते हैं। फिर सभी कांतारा वासी वापस अपने गांव लौटते हैं। यहाँ राजशेखर रात को सो रहा होता है, तो उसे दिखता है कि एक छोटा वराह उसके पास बैठा होता है। फिर वो दौड़ राज दरबार में जाता है। राजशेखर भी उनके पीछे जाता है, जहाँ उसे सिंहासन पर वही बैकारा का साया दिखता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अपने अत्याचारों का अंत स्वयं करोगे या मुझे करना होगा, निर्णय तुम्हारा है। और बोलते हैं कि भक्ति के नाम पर दुराचार करने के लिए देव चाहिए ना तुम्हें। तभी राजा की नींद खुल जाती है। यहाँ सभी गांव वाले जश्न मना रहे होते हैं, पर तभी बेरमे की माँ की आत्मा बेरमे का हाथ पकड़कर उसे दैवों के स्थान के पास ले जाती है और बोलती है कि जो भी मधुबन की आस रखते हैं उन पर कभी विश्वास मत रखना, और गायब हो जाती है। बेरमे आगे जाकर देखता है तो उसे रोने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ एक पेड़ पर बैकारा को बांध कर रखा होता है और नीचे कड़बा आदिवासी का एक आदमी काली विद्या कर रहा होता है। तभी बेरमे का सपना टूटता है और वो बाहर आकर देखता है तो सभी गाँव वाले रो रहे होते हैं। गाँव के सभी छोटे बच्चों को कुछ हो गया होता है। सभी गांव वाले दैवों के स्थान पर जाते हैं और देवों से पूछते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किसी ने दैवों को बंदी बनाया है। तभी एक बंदर पेड़ से गिरता है और मर जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये काम कड़बा आदिवासियों का है। बेरमे आगे जाता है, तब उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे कनकवती का हाथ है। जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि जब कनकवती का जन्म हुआ था तो उसका शरीर बेजान था, लेकिन जब उसने कड़बा आदिवासी स्त्री का दूध पिया तो वो ठीक हो गई थी। बेरमे को पता चलता है कि कनकवती ने ही कड़बा आदिवासियों के साथ मिलकर दैवों को बंदी बनाया था। यहाँ राज दरबार में कनकवती राजगद्दी पर बैठी होती है और कड़बा के आदिवासी और राजशेखर भी होते हैं। यहाँ कांतारा में बेरमे बांगड़ा के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। बांगड़ा में भी राजशेखर अपने पिता की तलवार लेकर कड़बा आदिवासियों और कनकवती के साथ मिलकर काली विद्या कर रहा होता है, जिसमें राजशेखर पिता वीरेंद्र की आत्मा को काली विद्या के जरिए राजशेखर के शरीर में लाने की क्रिया कर रहे होते हैं। बेरमे कांतारा के लोगों के साथ बांगड़ा के महल के पास पहुँचता है, जहाँ बांगड़ा के सैनिक उन पर तीरों से हमला करते हैं, पर बेरमे भी जलते हुए पेड़ उन लोगों पर बरसाता है। युद्ध शुरू होता है, जिसमें कांतारा के लोग सैनिकों पर भारी
लड़ रहे होते हैं। तभी एक सैनिक राजा के पास जाकर युद्ध भूमि की खबर देता है। कनकवती उसे बोलती है कि सूर्यास्त तक उन्हें रोक के रखो। सूर्यास्त के समय बांगड़ा के सारे सैनिक मारे जाते हैं। कांतारा के लोग वही खड़े होते हैं जहाँ राजशेखर के अंदर उसके पिता वीरेंद्र की आत्मा आती है। फिर राजशेखर और कनकवती घोड़ा गाड़ी में बैठकर युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं और कड़बा आदिवासी भी उनकी ओर से लड़ने आते हैं, जिसमें बहुत से कांतारावासी मारे जाते हैं। बेरमे भी लड़ रहा होता है। कनकवती भी लोगों को मार रही होती है। बेरमे और राजशेखर के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें बेरमे की ताकत कम पड़ रही होती है। पर तभी बेरमे को बैकारा की आत्मा दिखाई देती है। बैकारा उसे बोलता है कि जब तुम कुएं में मिले थे, कौन तुम्हें छोड़कर गया ये कोई नहीं जानता। तुम किस लिए यहाँ हो ये दिखाने का समय आ गया है। वो बेरमे को वहाँ जाने बोलता है और तब तक राजशेखर को रोके रखता है। ये सब गाँव वाले देखते हैं। यहाँ बेरमे वही कुएं के पास पहुँचता है और कुएं में कूद कर गिर जाता है और मशाल लेकर वही अंदर की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ कनकवती और राजशेखर काली ताकतों के जरिए बैकारा की आत्मा पर हमला करते हैं और बैकारा की आत्मा गायब हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ बेरमे को अंदर शिवलिंग दिखता है और वही अंदर दूसरी ओर एक मनुष्य और वराह का एकत्रित स्वरूप जो क्रोध में होता है वो बेरमे पर हमला करता है। पर बेरमे लड़ते हुए शिवलिंग के पास जाता है और त्रिशूल उठाता है, जिससे वराह शांत हो जाते हैं, जिससे बेरमे के अंदर दैव आते हैं। फिर यहाँ युद्ध भूमि में एक बड़ा आग का गोला आकर गिरता है और सभी दुराचारियों को मारता है और फिर भगवान वराह का रूप ले लेता है, जिसके अंदर से वही बागदेव भी आते हैं और फिर बेरमे भी यानी दैव भी त्रिशूल लेकर आते हैं और कड़बा आदिवासियों के एक आदमी को मार देते हैं। फिर दैव राजशेखर को मारने त्रिशूल लेकर आगे बढ़ते हैं, पर तभी कनकवती बीच में आती है और देव का अपमान करती है और बोलती है कि हिम्मत है तो छूकर दिखाओ। फिर दैव पीछे जाते हैं और फिर उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है। बेरमे के अंदर माता चामुंडी आ जाती है और फिर कनकवती तलवार लेकर चामुंडी की ओर आगे बढ़ती है, पर चामुंडी उसे हवा में उठाकर पाँव पर लेटाकर उसकी गर्दन को उल्टा घुमाकर मार देती है। तभी राजशेखर भी आता है। माता चामुंडी त्रिशूल से उसे भी मार देती है और फिर हम देखते हैं कि गांव में भूतकोला होता है, जिसमें बेरमे भूतकोला करके भागते हुए कुएं में कूदता है और फिर गायब हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट समय पर आती है। शिवा का बेटा उस आदमी से पूछता है कि वो भी यही अदृश्य हुए थे, तो फिर यहाँ का कुआं कहाँ गया। वो आदमी बोलता है कि वो एक और दंत कथा है जो हमें कांतारा अलीजन चैप्टर 2 मूवी में देखने मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कांतारा अलीजन चैप्टर 1 मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।